हेलो फ्रेंड्स, आज हम रमन फिजिक्स क्लास सुपौल में आप लोग को नए टॉपिक लेके आए हैं और नए टॉपिक का नाम है आवेश की प्रकार। और उससे पहले हम बताए थे आवेश की संकल्पना, तो थोड़ा एक बार आवेश की संकल्पना को भी देख लेते हैं। तो आवेश की संकल्पना में हम पहले क्या लिए थे? सोडियम। क्या लिए थे? सोडियम। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 11, 2,8,1। और प्रोटॉन भी इसका कितना होता है? 11। तो यहाँ पे सोडियम का हालात कुछ ऐसा है, या तो इनको 1 किसी को देना होगा या 7 किसी से लेना होगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा? 1 किसी को दे देना, मतलब 1 दान कर देना है। तो यहाँ पे यदि 1 को हम हटा दिए तो कितना बचा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 बचा। और प्रोटॉन कितना है? पहले भी 11 और अभी भी 11 है। तो कमी किस में हुआ है? इलेक्ट्रॉन में कमी हुआ है, और प्रोटॉन पहले का जितना है उतना ही है। तो कमी किस में हुआ? इलेक्ट्रॉन में। वृद्धि किस में हुआ है? तो यहाँ पे सोडियम में। मतलब प्रोटॉन जब पहले जितना थे तो उतना ही है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन 11 है, तो 1 की वृद्धि है। तो यहाँ पे क्या हो गया? धनावेश। किसके वजह से? तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से। इलेक्ट्रॉन की कमी यानी हानि से। इसी तरह से हम लिए थे क्लोरीन का। क्लोरीन का क्या लिए थे? क्लोरीन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2,8,7 और प्रोटॉन भी इसका कितना होता है? 17। तो अब यहाँ पे देख लीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2,8,7। तो क्लोरीन का भी हालत कुछ ऐसा है कि या तो यहाँ पे एक ग्रहण करना होगा या तो 7 किसी को दान करना होगा। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? एक ग्रहण कर लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18। और प्रोटॉन कितना है? 17। तो ये किसके वजह से हुआ है? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हुआ, तो यहां हो गया धनावेश, सॉरी ऋणावेश। किसके वजह से? तो इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि की वजह से। एक चीज यहां पे ये देखिए, चाहे कोई वस्तु में वृद्धि हुआ हो या तो कमी हुआ हो, लेकिन किसके वजह से? केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ पे प्रोटॉन ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, नहीं किसी को दे रहा है नहीं किसी से ले रहा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि यदि इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना दी जाती है, तो प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना क्यों नहीं दी जाती है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का जवाब देना है, क्योंकि देख लीजिए प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है? 1837 गुना ज्यादा है। और नहीं तो इनका दूसरा तरीका से समझाने का है कि प्रोटॉन के मध्य एक प्रबल नाभिकीय बल से जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत खतरनाक स्थिति में जुड़ा हुआ है। ना तो उसको कोई हटा सकता है ना तो उसको कोई कुछ कर सकता है। तो क्या कहना है? ये प्रोटॉन के मध्य एक खतरनाक नाभिकीय बल से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला टॉपिक क्या है ये समझ गए, और इसी में क्लोरीन भी दिखा दिए और सोडियम भी दिखा दिए। अगला है आवेश के प्रकार।
आवेश के प्रकार में क्या पढ़े थे, इससे पहले वाला वीडियो में देखे थे धनावेश और ऋणावेश। तो धनावेश में क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ था। नहीं, धनावेश में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ था, मतलब हानि। और ऋणावेश में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुआ था। तो यहां पे हमको एक चीज देखना है, धनावेश और धनावेश। धनावेश का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, और ऋणावेश का मतलब हो गया निगेटिव। तो यहाँ पे देखना है कि कोई छड़ है वो लटका हुआ है और उसको हम पॉजिटिव चार्ज दिए उस पे, तो वो किस टाइप से मूव करता है। ये पॉजिटिव छड़ लटका हुआ है और इसको हम साइड से कोई रड दिए पॉजिटिव का, तो ये क्या हुआ कि ये एक दूसरा से दूर जाना चाहेगा, नजदीक आना नहीं चाहेगा। जब दूर जाना चाहेगा तो किस टाइप से ऊपर की ओर मूव करेगा, तो इस टाइप से ये मूव करेगा, एक दूसरा से दूर जाना चाहेगा। सेम इसी तरह से हम निगेटिव छड़ को फिर ले लिए, एक साइड से हम निगेटिव छड़ फिर रख दिए, तो ये भी क्या करेगा, एक दूसरा से दूर जाना चाहेगा। और इनको हम क्या कहेंगे, सजातीय। पॉजिटिव को हम क्या कहेंगे, सजातीय, और निगेटिव को भी हम सजातीय ही कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रतिकर्षण। और यदि हम पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं तो क्या होता है, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो पॉजिटिव वाला देख लिए थे, निगेटिव वाला देख लिए थे। अब पॉजिटिव निगेटिव, यदि पॉजिटिव यहाँ पे कोई ऊपर वाला छड़ है, निगेटिव छड़ है, पॉजिटिव नीचा में है या पॉजिटिव ऊपर में है, निगेटिव छड़ यहाँ पे रख दिए, तो एक दूसरा को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक दूसरा को नजदीक लाना चाहेगा। इनको हम क्या कहेंगे, आकर्षण। और यहाँ पे ये हो गया विजातीय। और इसका दूसरा नाम आकर्षण। चलिए इतना समझ लीजिए। उसके बाद अगला टॉपिक है आवेश अचर होता है, और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, जितना अभी तक पढ़े सबसे अच्छा टॉपिक ये है। तो इनको देख लीजिए और थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद आवेश अचर होता है और हम क्यों होता है ये भी बताते हैं। लिख लिए, क्या है अगला टॉपिक, आवेश अचर होता है। आवेश अचर होता है, अगला टॉपिक यही है, और बहुत अच्छे तरीका से इनको समझना है। उससे पहले एक और देख लीजिए कि यदि कोई m0 द्रव्यमान का कोई वस्तु है, उनको हम v वेग से यदि भगाते हैं, तो उस वस्तु को भगाने में जो परिवर्तन हुआ उनको हम क्या कहते हैं,
डेल्टा एम, और डेल्टा एम का सूत्र हमको देखना है क्या होता है। चलिए इनका एक सूत्र देख लीजिए। डेल्टा एम इज इक्वल टू होता है एम नॉट द्रव्यमान बटे रूट अंडर 1 माइनस भी बटे सी का स्क्वायर। और यहाँ पे एक अच्छे तरीका से समझना है कि ये क्या होता है। तो क्या लिखे, जो एम नॉट द्रव्यमान के कोई वस्तु है उनको यदि हम भी वेग से भगाते हैं या चलाते हैं तो जो उस वस्तु में जो परिवर्तन हुआ है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डेल्टा एम। और डेल्टा एम का सूत्र क्या होता है, एम नॉट द्रव्यमान बटे रूट अंडर 1 माइनस भी बाय सी का स्क्वायर। यह एम नॉट होता है अस्थिर द्रव्यमान, अस्थिर द्रव्यमान, और भी होता है वस्तु का वेग, और सी होता है प्रकाश का वेग। चलिए यहाँ पे देख लिए, एम नॉट क्या होता है अस्थिर द्रव्यमान, और भी क्या होता है वस्तु का वेग, और सी क्या होता है प्रकाश की वेग, और एम ये डेल्टा एम जो है वो है द्रव्यमान में परिवर्तन। ये डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान में परिवर्तन। द्रव्यमान में परिवर्तन। और यहाँ पे हम क्या बोले थे कि आवेश अचर होता है। एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए, यदि हम ये क्यू नॉट आवेश को यदि भी वेग से भगाते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो लिख लीजिए यहाँ पे आवेश अचर होता है, उनके नीचे में एक लाइन लिख लीजिए कि क्यों होता है। चलिए लिखिए, आवेश अचर होता है, आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्या लिखे, आवेश अचर होता है, आवेश ये जो है क्यू नॉट आवेश, यहाँ आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। और यहाँ पे ये क्या है, एम नॉट द्रव्यमान का वस्तु जो है भी वेग पे ये चेंज होता है तो ये इस पे निर्भर करता है। तो इनके भी एक लिख लीजिए, डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या होता है, एम नॉट द्रव्यमान की वस्तु को भी वेग से चलाते हैं तो उस वस्तु पर उस वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। तो यही चीज है, एम नॉट द्रव्यमान के वस्तु को यदि हम भी वेग से चलाते हैं तो क्या होता है, डेल्टा एम में परिवर्तन होता है। तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है, ये निर्भर नहीं करता है और ये निर्भर करता है। यही दोनों में अंतर होता है, यही द्रव्यमान तथा आवेश में अंतर होता है। चलिए इतना समझ में आ गया। यदि इतना समझ में आ गया तो एक बार थोड़ा यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ इसको समझना है, केवल आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये जो आवेश है Q, ये वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये m नॉट द्रव्यमान का जो वस्तु है वो भी वेग पर निर्भर करता है। यानी इसको यदि हम चलाते हैं तो इसमें जो चेंज हुआ उनको हम क्या कहते हैं, डेल्टा m, द्रव्यमान में परिवर्तन। यहाँ पे m नॉट क्या हो गया, अस्थिर द्रव्यमान, और भी क्या हो गया, वस्तु का वेग, और c क्या हो गया, प्रकाश का वेग। c क्या हो गया, प्रकाश का वेग, और c इज इक्वल टू क्या होता है, प्रकाश की वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है c का। इतना ये छोटा छोटा चीज को याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा आप लोग को। चलिए इतना को देख लीजिए पहले, उसके बाद हम फिर अगला टॉपिक अगले दिन हम बताते हैं
और यदि इतना में कोई परेशानी आप लोग को हो तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए इतने ही के साथ मैं आज का क्लास एंड करते हैं और अगला लेक्चर को हम फिर पुनः अगले दिन तैयार करते हैं।